अनेक कथाओं के अनुसार धरती पर एक प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम सत्यव्रत था। एक बार वो कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे। स्नान के उपरांत जब वो अपनी अंजलि में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनके हाथ में जल के साथ एक मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को गौर से देखा और उसे नदी के जल में पुनः छोड़ दिया। इस पर मछली ने राजा से कहा कि इस नदी में बड़े बड़े जीव रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मछली की मीठी बातों से राजा का हृदय पसीज गया और राजा उस मछली को अपने कमंडल में रखकर घर ले आए। अगले दिन जब राजा सत्यव्रत सोकर उठे, तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली ने कहा, हे राजन, मुझे इस कमंडल में रहने में कठिनाई हो रही है, यदि मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो खोजिए। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकालकर बड़े मटके में रख दिया। एक रात और बीतने के बाद मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा प्रतिदिन होने लगा और मछली का आकार इतना बढ़ गया कि उसे तालाब में डालना पड़ा। कुछ दिनों बाद वह तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब राजा के आदेशानुसार उसे समुद्र में डाल दिया गया। इसके बाद कुछ दिन और बीते। उसके बाद राजा ने देखा कि उस मछली के लिए समुद्र भी छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत हाथ जोड़कर मछली के सामने खड़े हो गए और उन्होंने उस मछली से पूछा कि आप कौन हैं? तब भगवान विष्णु ने अपना परिचय दिया और सत्यव्रत को बताया कि मैंने इस धरती में हयग्रीव नामक दैत्य का वध करने के लिए अवतार लिया है। हयग्रीव ने छल कपट से वेदों को चुरा लिया है, जिससे चारों तरफ अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को बताया कि आज से ठीक 7 दिन बाद धरती पर प्रलय आएगा, जो बेहद भयानक और खतरनाक होगा। प्रलय में संपूर्ण पृथ्वी जल से मग्न हो जाएगी। इस संसार में जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी। उस नाव में आप सृष्टि सृजन के सभी बीज, जरूरी अनाज, औषधि के अलावा सप्त ऋषियों को लेकर उसमें सवार हो जाएं। जब आप यह कर लेंगे, तब मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा। सत्यव्रत ने भगवान का आदेश स्वीकार कर लिया। जब 7वें दिन प्रलय आने लगा, तब समुद्र का पानी सभी जगह फैलने लगा। सब कुछ जलमग्न होने लगा। तब राजा सत्यव्रत को एक नाव दिखी। भगवान के आदेश के अनुसार सत्यव्रत ने सभी जरूरी चीजों के साथ सप्तऋषियों को सम्मान पूर्वक नाव पर चढ़ाया। उस समय समुद्र का वेग इतना था कि पानी में नाव अपने आप चलने लगी। चारों तरफ धरती जलमग्न हो चुकी थी। पानी के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच सत्यव्रत को मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु दिखे। इस बीच राजा सत्यव्रत और मत्स्य रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के बीच संवाद हुआ। यह संवाद आज भी मत्स्य पुराण के रूप में उपलब्ध है। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य हो गए। जब प्रलय का प्रकोप समाप्त हुआ, तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध करके उससे सभी वेद वापस ले लिए और इस सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी को सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके इस सृष्टि तथा वेदों को नष्ट होने से बचाया, साथ ही इस जगत के प्राणियों का कल्याण किया। किसी गांव में एक संत घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। घूमते घूमते वे एक दुकान पर पहुंचे। दुकान में बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बे रखे हुए थे और उसकी सजावट बहुत अच्छी थी। संत दुकान देखकर बहुत प्रभावित हुए। संत ने दुकानदार से पूछा, भाई, तुमने इतने सारे डिब्बों में क्या क्या भर रखा है? दुकानदार ने जवाब दिया, घर के लिए जरूरी सभी चीजें हैं, किराने का सामान, मसाले और अन्य वस्तुएं। संत ने एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें लाल मिर्च है। फिर संत ने दूसरे डिब्बे के बारे में पूछा। दुकानदार ने बताया, इसमें नमक है। इस तरह संत ने दुकानदार से कई डिब्बों के बारे में पूछ लिया। दुकानदार संत के सम्मान में उनके सभी सवालों का जवाब दे रहा था। तभी संत ने अलग रखे हुए एक डिब्बे के बारे में पूछा, इसमें क्या है? इसे अलग क्यों रखा है? दुकानदार बोला, इसमें राम है, इसलिए इसे अलग रखा है। यह बात सुनकर संत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, डिब्बे में राम कैसे हो सकते हैं? संत ने यह बात दुकानदार से पूछी। दुकानदार ने कहा,
जिस डिब्बे में कुछ नहीं होता है, यानी जो डिब्बा खाली होता है, उसके लिए हम यही कहते हैं कि इसमें राम है। हम डिब्बे को खाली नहीं कहते। यह सुनकर संत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, इस दुकानदार ने कितनी बड़ी और गहरी बात कह दी है। जिस सत्य को समझने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा था, वह इस व्यक्ति ने इतनी सरलता से समझा दी। संत ने मन ही मन विचार किया, मैं तो भगवान की कृपा पाने के लिए कब से भक्ति कर रहा हूं, दर दर भटक रहा हूं, लेकिन मैं यह बात नहीं समझ पा रहा था कि मुझे भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है। जब तक मेरे मन में बुराइयां हैं, जब तक मेरा मन फालतू बातों से भरा हुआ है, तब तक मुझे भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। भक्ति का आनंद लेने के लिए सबसे पहले मुझे अपने मन को खाली करना होगा, तभी उसमें भगवान आ सकेंगे। मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब तक हमारे मन में गुस्सा, लालच, मोह, घमंड, दूसरों के प्रति जलन और गलत विचार जैसी बुराइयां हैं, तब तक हमारा मन भक्ति में लग ही नहीं सकता। यदि हम भक्ति में मन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन बुराइयों को समाप्त करना होगा। जब मन शांत और पवित्र हो जाएगा, तभी भक्ति में आनंद मिलेगा और भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। बुरे कर्म का फल दुखदाई होता है, अच्छे कर्मों से जीव सुखी होता है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा रखिए अपने ऊपर, इतना आत्मविश्वास रखिए अपने आप पर। यह नहीं तो कुछ और करेंगे, वह नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। एक बार एक राजा शिकार पर निकला। उसके साथ उसका काफिला भी मौजूद था। शिकार को ढूंढते हुए राजा और उसका काफिला जंगल से गुजर रहा था, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। राजा अपने काफिले के साथ धीरे धीरे जंगल के अंदर प्रवेश कर रहा था। जैसे ही वह कुछ और अंदर गया, उसे एक छिपने की जगह दिखाई दी, लेकिन वह जगह डाकुओं के छिपने की थी। जब वे उस गुफा के पास पहुंचे तो एक तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है जिसके पास बहुत सारा सामान है, जल्दी आओ और लूट लो। तोते की आवाज सुनकर डाकुओं ने राजा की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही राजा और उसकी सेना ने डाकुओं को अपनी तरफ आते देखा, वे भाग खड़े हुए। भागते भागते वे कोसों दूर निकल गए। काफी दूर आने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वे सभी उस पेड़ के पास चले गए। जब वे उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां एक तोता बैठा था। वह तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। आइए, पानी पीजिए और आराम कर लीजिए। इस तोते की यह बात सुनकर राजा बेहद हैरान हो गया। उसने सोचा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। राजा असमंजस में पड़ गया। उसने तोते की बात सुनी और अंदर कुटिया में चला गया। वहां बैठे साधु महात्मा को प्रणाम कर पूरी बात बताई। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु ने पूरी बात सुनी और राजा से कहा, यह कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। जो तोता डाकुओं के साथ रहता है, उसकी भाषा और व्यवहार भी डाकुओं जैसा हो गया है। वहीं जो तोता यहाँ रहता है, उसका व्यवहार आदरणीय है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है, वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी संगति सोच समझकर चुननी चाहिए। समय समय पर खुद को भी बदलना जरूरी है, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वही ठुकरा दिया जाता है। अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया था। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर? अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वे हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है
और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वह डंक ही मारेगा। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह टकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आप नेक काम करते रहिए। कोई आपका सम्मान करे या न करे, लेकिन आपकी आत्मा सदा आपका सम्मान करेगी। जब गिराने वाले अपने हों तो संभलने में बहुत समय लगता है। होना एक दिन सबका हिसाब है, क्योंकि जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। रास्ते कैसे भी हों, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहां है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष थका जरूर देता है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, ये आपको बिगड़ने नहीं देती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे सब अच्छा कहें। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करने लगो। जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने नहीं तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। अकेले खड़े होने का साहस रखो। यह दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। किसी ने सही कहा है, सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माँ बाप का दिया हुआ संस्कार होता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। उम्मीद जिंदा रखिए। देखना, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे हों तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हैं। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात और हर उस चीज के बोझ से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय न तो यह कहता है कि धीरे चलिए, न यह कहता है कि तेज चलिए। वह तो सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना तो दोबारा आएंगे ना दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो। याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है, ना दोस्त होते हैं, ना संबंधी होते हैं।
वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से नहीं डरते। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा तो कोई भी लगा लेता है, पर खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं। जिसके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, जिसका अपना कोई नहीं वह अपनों को तरसते हैं। जो बात आपको कमजोर करती है वह है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम सहारे खोजते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वह हमारे काम आ सके, पर मजे की बात तो यह होती है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं। उम्मीद रखो तो बस ईश्वर से रखो, वह कभी ना उम्मीद नहीं होने देगा। दुनिया बुरी है यह कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले यह याद रखना कि आज हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है, तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बनेगा। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उन्हें कोई गम नहीं। तुम रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं हो सकता है उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक ही जैसा होता है। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो। सही करने के लिए सही सोचने में विश्वास रखो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार करो। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। आपका बुरा वक्त ही अपने और परायों की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसानों की पहचान कर्मों से ही होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है तो ऐसी हार को स्वीकारने से कभी मत डरना। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किस्मत तो मेहनत की दीवानी है, जहां मेहनत होगी वही किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, कदम और कलम समझकर ही उठाओ, क्योंकि इन दोनों के पासे बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों का काम एक ही है। श्वास चली जाए तो इंसान खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास है वह उसकी कद्र नहीं करता। और फिर जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब वह उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वह दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। जीवन में किसी भी चीज में, किसी भी परिस्थिति में अटको मत। चाहे दुख हो, खुशी हो, समस्या हो, कहीं मत अटको। जो कुछ भी है सब समय के साथ निकल जाएगा। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना, सही समय का इंतजार करना। समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। दोस्तों, परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर हमें खुश रहना है तो उसकी एक ही चाबी है,
स्वीकृति। जिन विपरीत परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उन्हें बदलेंगे, और जिन परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते उनके लिए दुखी नहीं होंगे। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद एक बड़े जहाज के भी डूबने का कारण बन जाता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में न डूबे और असफलता मिलने पर गम में न डूबे। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या न करे, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, पर किसी से जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए तो उसका मजा ही कुछ और है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो, पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी श्मशान से आगे नहीं जाता। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और खत्म कुछ न कुछ सीख कर नए अनुभव के साथ। अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थीं, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो ऊंची बात सोचो। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। अगर आप दृष्टि उठाते हो तो ऊपर की तरफ उठाओ। आपको जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करो। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।